अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो ये पार्ट 2 है। इससे पहले आज मैंने जो पाकिस्तान नेवी का एक्सपीरियंस शेयर किया है उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है। ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें शामिल है। आप वीडियो को मुकम्मल देखिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। इसके अलावा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो बगैर टाइम ज़ाया कि ये वीडियो शुरू करते हैं। जी पहला सवाल आप देख लें। सवाल नंबर 4 से हम शुरू करने लगे हैं। जो पहले 3 सवाल थे ना, पहले 3 सवाल वो मैंने निकाल दिए हैं, छोड़ दिए हैं। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो बार बार आप कर चुके हो तो इसलिए वो मैंने निकाल दिए। हम सवाल नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। इसका स्माइल का आपने बताना है अपोजिट। ठीक है, स्माइल का आपने बताना है अपोजिट। स्माइल का मतलब है जी मुस्कुराना। ठीक है, इसका अपोजिट बताना है अपना, तो अपोजिट इसका होगा फ़रौन। फ़रौन का मतलब है जी भौंकना। स्माइल का अपोजिट है जी फ़रौन यानी भौंकना। ठीक है, ओके, समझ आ गई होगी आपको। इसके अलावा नेक्स्ट देख लें जी। हैज़ पाकिस्तान वोन एनी T20 वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप कब जीता? तो 2009 में जीता। उसके बाद अगर नेक्स्ट देख लें, व्हेन वाज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की तरफ से पहला रॉकेट जो है वो कब लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है जी सी, 7 जून 1962 में लॉन्च किया गया। ठीक हो गया। व्हाट इज़ वन ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो वन का आपने ना, वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने बताना है। तो वन का सिंपल वन ही आंसर होगा। ठीक है, वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन ही होगा। इसके बाद देख लें, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव वन है। नेगेटिव का मतलब है -1। -1 का आपने बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो -1 का भी सिंपल -1 ही बनेगा। ठीक है, +1 का +1 ही बनेगा और -1 का -1 ही बनेगा। दोनों का आंसर जो है वो सेम ही होगा। उसके बाद आप चलते हैं अगले क्वेश्चन। आयोनिक बॉन्ड मोस्टली डू व्हाट हैपेंड है। तो जो आयोनिक बॉन्ड है ना, आयोनिक बॉन्ड है, ये ज़्यादातर क्या काम करता है? तो ये वही काम करता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड मोस्टली डू व्हाट हैपेंड्स, तो इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। आयोनिक बॉन्ड ज़्यादातर वही काम करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ओके, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देख लें जी। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट बाउंड मटेरियल। तो सबसे जो सा हार्ड मटेरियल है वो कौन सा है जी? वह है डायमंड यानी हीरा। ठीक हो गया, ओके। आगे देख लें जी। व्हाट इज़ 88 88 डिवाइड देखिए ना, डिविजिबल बाय यानी 88 इसको हम किस पे डिवाइड कर सकते हैं? तो ये किस पे डिवाइड हो सकता है? तो ये हो सकता है 88 पे। सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय, इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किए? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन किसने दरियाफ्त किए? जे थॉमसन ने। अगला देख लें जी। व्हेन वाज द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त कब हुई? तो अक्टूबर 1897 में हुई। अगर इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त कब हुई? अक्टूबर 1897 में। उसके बाद देख ले ऑथर यानी राइटर ऑफ बांगे दरा। तो इसका आंसर होगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल। उसके बाद देखिए जी। एंथोनमी ऑफ हैप्पी। ठीक है जी, हैप्पी का आपने बताना है एंथोनमी। तो इसका होगा अनहैप्पी होगा, सैड होगा। ठीक है, उसके बाद देख लें जी। एरिया ऑफ पंजाब इन किलोमीटर। अब ये आपने याद रखना है, अगर वो पूछे किलोमीटर में तो तब आपने ये बताना है 2,05,345 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, एरिया ऑफ पंजाब इन किलोमीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेट मस्जिद ऑफ पाकिस्तान इन विच सिटी। यानी पाकिस्तान की ग्रेट मस्जिद जो सी है, सबसे अच्छी मस्जिद वो कहाँ किस सिटी में वाक़ है? तो वो जी इस्लामाबाद में वाक़ है और उसका नाम है जी फैसल मस्जिद। ठीक है जी, ग्रेट मस्जिद ऑफ पाकिस्तान फैसल मस्जिद, और ये कहाँ वाक़ है? इस्लामाबाद में। उसके बाद देख लीजिए। बिगेस्ट लाइब्रेरी नेम, सबसे बड़ी लाइब्रेरी का आपने नाम बताना है। तो वो है जी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये मैं रिमूव कर देता हूँ आगे से। ये देखें जी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। बिगेस्ट लाइब्रेरी नेम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अगर वो आपसे पूछ ले कि ये कहाँ वाक़या है तो आपने बताना जी वाशिंगटन DC, अमेरिका में वाक़या है। ठीक हो गया, वाशिंगटन DC में। उसके बाद नेक्स्ट देख लें। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्ली, तो ये एक हमारी दी हुई है जी स्टेटमेंट। इसको इसमें से हमने जो सी राइट है ना उसको सिलेक्ट करना है। तो ये देख लें, पहली राइट लिखी हुई है, पहली ठीक है। A + B = B + A
कामा ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो जो सी ये पहली प्रॉपर्टी है ना, ये हमारे पास राइट है, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि रियाजी के जो से फार्मूले हैं ना बेसिक, वो आपने करके जानने हैं, वो बहुत पूछे जा रहे हैं पेपर में। आप चलते हैं जी अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है जी, हाउ डू यू नो इफ़ एन एलिमेंट इज सैचुरेटेड है। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानेंगे इफ़ एन एलिमेंट, जो है ये कह रहा है कि आप कैसे जानोगे कि एक जो सा वो एलिमेंट वाक़या हो चुका है, आप कैसे जानोगे? तो हम मालिक्यूल्स की मदद से जानेंगे, मालिक्यूल्स की मदद से, ठीक है ना। हाउ डू यू नो इफ़ एन एलिमेंट इज सैचुरेटेड है, तो मालिक्यूल्स की मदद से हम पता लगाएंगे कि एक एलिमेंट जो है वो वाक़या हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लें जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 जज़र रूट 3, फिर है जी 7 जज़र रूट 3 इज इक्वल टू, तो अब ये किसके इज इक्वल टू होगा? अब आप देखें जो सा ये 7 है ना, ये 7 और 6 ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और जो ये जज़र स्क्वायर रूट 3 है ना, स्क्वायर रूट 3 ये रहेगा एज इट इज़। तो इसका क्या आंसर बनेगा? जब हम करेंगे 7 ज़रब 6 हम करेंगे, हमारे पास आएगा जी 42 है, और जो सा 3 है जज़र रूट 3 वो रहेगा एज इट इज़। तो ये क्या बनेगा? 42 जज़र रूट 3। सी इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह आपने इसको सोल्व करना है। उसके बाद अगला सवाल देख लें। आगे हमें कह रहे हैं जी, इफ़ x प्लस 1 बटा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड x माइनस 1 बटा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है। तो जो से ये है ना x प्लस 1 और x माइनस 1 है, तो ये किसके ये बराबर हो जाएंगे? ए बी के बराबर। किसके बराबर हो जाएंगे? ये ए बी के बराबर हो जाएंगे, और ए बी किसके बराबर है? 1 के। तो जो सी ये पहली स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास राइट है जी, ए बी इज इक्वल टू 1। उसके बाद अगला देख लें जी, फर्स्ट एटम बॉम्ब डज कंट्री। जो सा पहला एटम बॉम्ब था वो किस मुल्क पे गिराया गया? पहला एटम बॉम्ब किस मुल्क पे गिराया गया? तो आपको पता ही होगा जापान पर गिराया गया, ठीक है। और किसने गिराया? अमेरिका ने गिराया। तो ये भी सवाल आ सकता है कि पहला जो सा एटम बम था वो जापान के कौन सी सिटीज़ में गिराया गया था? तो वो है जी नागासाकी और हिरोशिमा, इन दो सिटीज़ पर गिराया गया था अमेरिका की जानब से, और ये दोनों सिटी जो सी थी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। आप देख लीजिए अगला सवाल हमारे पास क्या है। अगला सवाल है जी, करंट प्रेसिडेंट ऑफ फिलिपाइन है। फिलिपाइन का जो सा मौजूदा प्रेसिडेंट है, सदर है, उसका आपने बताना है नाम। तो क्या नाम है जी? बोंग बोंग मार्कस है। तो पहला जो सा ये हमारे पास राइट है, बोंग बोंग मार्कस, ये करंट सदर हैं फिलिपाइन के। उसके बाद देख लें करेंसी ऑफ जापान। जापान की आपने करेंसी का नाम बताना है, तो यन है, जापान की करेंसी यन है। नेक्स्ट देख लें जी, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट डेट है। पहली जंग अजीम जब शुरू हुई तो उसकी डेट बतानी है आपने। तो वो डेट है जी 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हुई। इसके अलावा एक और भी सवाल जो सब बार बार आ रहा है कि जो सी सेकंड वर्ल्ड वार थी ना, वो ख़त्म कब हुई? तो यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार कब ख़त्म हुई? तो वो ख़त्म हुई जी 1945 में। ये भी सवाल आ सकता है, तो आपने डेट याद रखनी है, कब ख़त्म हुई? 1945 में। उसके बाद देख लें जी अगला सवाल क्या है जी, वाज नेटो फाउंडेड इन। नेटो जो सी है, नेटो ये कब, इसका क्या क़याम जो है कब अमल में लाया गया? तो 1949 में बनाई गई नेटो, ठीक है। नेटो 1949 में बनाई गई। व्हाट इज़ द रियल कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का रियल कैपिटल ढाका है जी, ठीक है। इसके अलावा आल्सो स्पेल्ड ढाका, तो यानी कि ये दोनों ही राइट हैं। तो आपने लिख लेना जी ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लें जी, व्हाट इज़ द कोस्ट लाइन एरिया ऑफ पाकिस्तान। अब कोस्ट लाइन का क्या मतलब है? साहिली, यानी पाकिस्तान का जो सी साहिली इलाका है ये कितने किलोमीटर है, कितना है? तो ये है जी 1046 किलोमीटर। पाकिस्तान का साहिली इलाका कितना है? 1046 किलोमीटर। उसके बाद देख लें जी, पाकिस्तान सेकंड पीएम नेम।
पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर का आपने नाम बताना है, तो वो है जी ख्वाजा निज़ामुद्दीन। ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो से है ये पाकिस्तान के सेकंड वज़ीर आज़म हैं, बल्कि थे, आप तो वफात पा चुके हैं ना। उसके बाद अगला देख लें जी, पाकिस्तान रेंजर्स इस्टेब्लिश इन, जो ये पाकिस्तान रेंजर्स का महकमा है ये कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 1942 में। ठीक है जी। आगे देख लें, विच वन इज डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, तो ये मैंगो, सिंपल ये बताने की क्या ज़रूरत है। आगे नेक्स्ट सवाल देख लें जी, कैपिटल ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल बताना है, कौन सा है जी, मुजफ्फराबाद है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का कैपिटल मुजफ्फराबाद है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, इनर्शिया डिपेंड अपॉन, इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है और मास पर भी डिपेंड करती है। तो क्या आंसर बनेगा, बाट ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा आगे देख लें जी, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन द सन कम बिटवीन अर्थ एंड द मून, यानी कि जब सूरज ज़मीन और चांद के दरमियान आ जाता है तो उसको हम वह क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स है, यानी कि चांद ग्रहण, उसको हम चांद ग्रहण का नाम देते हैं, चांद ग्रहण हो गया। ठीक है जी। फिर सवाल सुन लें, जब सूरज चांद और ज़मीन के दरमियान आ जाए तो क्या वाक़या होता है, चांद ग्रहण वाक़या होता है। ठीक हो गया। अगला सवाल आप देखेंगे, अगला क्या है हमारे पास, अगला सवाल है जी, व्हाट इज़ इट कॉल्ड व्हेन द सन एंड मून मेट। अब इस सवाल में कह रहा है कि जब सूरज और चांद मिलते हैं तो क्या वाक़या होता है, सूरज ग्रहण वाक़या होता है। ऊपर हमने पढ़ा है जब सूरज ज़मीन और चांद के दरमियान आ जाए तो चांद ग्रहण वाक़या होता है। अब यहाँ कह रहा है कि जब सूरज और चांद मिलती हैं तो क्या वाक़या होता है, यहाँ सूरज ग्रहण वाक़या होता है। तो ये दोनों का आपने फ़र्क याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देख लें जी, पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग डिज़ाइन बाय, ये जी अमीरुद्दीन कुतवाई, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखें जी, वाटर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपने डिग्री में बताना है, तो ये होगा जी 100 डिग्री। उसके बाद देख लें नेक्स्ट सवाल क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देख लें, वाई इज़ OHM लॉ ग्राफ ए स्ट्रिंग लाइन, जो ये OHM का लॉ है इसको स्ट्रिंग लाइन क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, तो ये देख लें जी किस वजह से कहते हैं, इसकी करंट इंक्रीज, उसके बाद वोल्टेज इंक्रीज और रेजिस्टेंट रिमेन कांस्टेंट, इन तीनों वजूहत की वजह से हम इसको स्ट्रिंग लाइन कहते हैं। तो ये ऑल इसका राइट आंसर होगा, वाई इज़ OHM लॉ ग्राफ ए स्ट्रिंग लाइन, तो ऑल इसका होगा जी, इन सब तीनों वजूहत की वजह से हम OHM लॉ को स्ट्रिंग लाइन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लें, हाउ मच इन 2 मोल ऑफ NaCl। ठीक है जी। इस सवाल में कह रहा है कि NaCl में जो 2 मोल होती हैं ना उनका वज़न कितना होता है, तो 116 ग्राम होता है। बी आंसर हमारे पास राइट होगा, 116 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, द सेंटीपिटल फोर्स ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कल इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट इज मास एंड इंक्रीजिंग इट इज एक्सेलरेशन। और ये दोनों यानी कि इसका फिर बाट ए एंड बी बनेगा। ठीक हो गया। द सेंट्रल फोर्स ऑफ ए बॉडी इज द सेंटीपिटल फोर्स ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कल इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट इज मास और इंक्रीजिंग इट इट्स एक्सेलरेशन। तो बाट ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लें, द वर्ल्ड पुलिस इज, तो ये पुलिस का लफ्ज़ है ये क्या कौन सा नाउन है, तो ये कॉमन नाउन है। पुलिस का लफ्ज़ कॉमन नाउन है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, ये इंग्लिश का सवाल था। नेक्स्ट सवाल देख लें, ऑपोजिट ऑफ नैरो, नैरो को क्या मतलब होता है, तंग। ऑपोजिट ऑफ नैरो तंग, तो इसका ऑपोजिट बनेगा वाइड है। ठीक हो गया, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, वाइड यानी चौड़ा। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट हमारे पास है जी 4/5 इज ए। अब 4/5 ये कौन सी बन रही है, तो ये बना है रिलेशनल यानी अकली फॉर्म। 4/5 कौन सी फॉर्म बन रही है, रिलेशनल अकली। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, लेट अस डैश ए वॉक, लेट अस हैव ए वॉक। ठीक हो गया, लेट अस हैव ए वॉक।
तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। ठीक है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप में से किसी को कोई सवाल की समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ोन रिप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा अगर